डे 23 30 डे चैलेंज में जैसा मैंने आपको बताया था, मैं पंचकुला के अंदर की प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाली हूँ, पंचकुला के सेक्टर की प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं उसी फ्लोर पे खड़ी हूँ, उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आई हूँ जिसका मैं आज आपको टूर देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका साइज 10 मरले का 3 BHK मैं आपको दिखाने वाली हूँ। S+4 का कंसेप्ट रहेगा। एक्चुअल लेआउट अभी आप देख पा रहे हैं, लिफ्ट के साथ असेसेबल आपको ये फ्लोर रहेंगे और इसमें मेरे पास 2 ही अवेलेबिलिटी हैं, वो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। सेमी फर्निश कंडीशन के अलावा आपका इंटीरियर का बहुत ज़्यादा काम है जो इस घर में आपको करके दिया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टूर। किचन में आपके पास लिफ्ट रहने वाली है, 10 मरले का साइज है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। एंटर करते ही जब सबसे पहले आप एंट्री लेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाता है आपका ड्राइंग रूम एरिया। फाइनल फिनिशिंग का काम जो है वो इसमें चल रहा है, जिसकी वजह से अभी आपको ये थोड़ा सा मैसी दिखेगा, बट लेआउट और जो काम इसमें आपको कंप्लीट मिल रहे हैं वो आपको डिटेल में यहाँ पे दिख जाएंगे। ड्राइंग रूम में ऊपर आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, पीछे वॉल पैनलिंग देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट रहेंगी। इनफैक्ट सामने ये बड़ा सा LED पैनल जो कि हमारे वुड वर्क का पार्ट है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। रूम का एरिया यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रहता है, बिल्कुल सेपरेट रहता है इनफैक्ट। और आपका जो डाइनिंग एरिया है, लेआउट अगर मैं इस प्लॉट के ऊपर बने हुए 3 BHK की करूँ तो बहुत ही डिफरेंट लेआउट बना हुआ है। यहाँ आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, डाइनिंग एरिया के सामने भी आपके पास ये बड़ी सी विंडो आ जाती है सो डैट जो आपको नेचुरल लाइट है वो घर पे रहे। और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आपकी यू शेप के अंदर ये पूरी किचन रहने वाली है। यू शेप की किचन का बेनिफिट यही है कि आपके पास किचन में स्पेस जो है वो बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। अब जब हम रेयर बालकनी वाली साइड जाएंगे तो हम किसी रूम से नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं किचन के साथ ये डोर से। तो इस डोर के थ्रू हम आते हैं हमारी रेयर बालकनी की तरफ। रेयर बालकनी आपकी एक तो मेरे किचन के साथ अटैच रहने वाली है, दूसरी उसकी जो विंडो है वो डाइनिंग टेबल की रहेगी और तीसरा उसका जो डोर है वो रहेगा मेरे एक बेडरूम वाली साइड। यानी कि आपकी जो बालकनी का एक्सेस है वो हर साइड से रहने वाला है। तो हर चीज, चाहे वो किचन हो, आपके बेडरूम्स हो, ड्राइंग डाइनिंग हो, वो आपका प्रॉपर वेंटिलेटर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। पंचकुला के अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में प्लॉट का प्राइस ही जो है वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए पर गज जो है वो जा चुका है। उसके बीच में अगर हम 10 मरले के इन फ्लोर्स की बात करें, पहली बात तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत रेयर रहती है, दूसरा हमें लेआउट अच्छे नहीं मिलते हैं, तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि हमें जो अंदर इंटीरियर्स का काम होता है वो अच्छा नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक तो आपको अच्छा लेआउट मिल रहा है, सेंटर पॉइंट पे आपको पंचकुला के सेंटर पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी मिल रही है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और तीसरी बात जो है इसका लेआउट बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले लेआउट कंप्लीट करती हूँ, बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी। कमिंग टू आवर फर्स्ट बेडरूम में अब आप एक चीज नोटिस करिए, आपके पास बेडरूम में स्पेस बहुत अच्छी खासी है। पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली है। LED पैनल्स, वुडवर्क का जो पार्ट रहेगा वो भी आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। वार्डरोब की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट बेडरूम है, हर बेडरूम में आपके पास बड़े वार्डरोब मिलने वाले हैं जो आप वीडियो में ध्यान से जरूर देखिए। अब यहाँ पे आपको डबल के साथ एक सिंगल डोर का पूरा वार्डरोब एरिया यहाँ सेपरेट मिल रहा है। बालकनी मैंने आपको दिखाई थी, इस रूम के साथ वही अटैच बालकनी रहेगी जो कि मेरी किचन के साथ रहेगी। और इस साइड पे भी एक बड़ी सी ग्लास के साथ विंडो दी गई है ताकि आपके घर में नेचुरल लाइट जो है वो प्रॉपरली रहे। अब ये बेडरूम मेरा पूरा यहाँ कंप्लीट होता है, इसके साथ आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम। बड़े साइज का आपको यहाँ पे पूरा जो है वो वॉशरूम मिल रहा है फुल हाइटेड टाइल्स के साथ। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। तो यहाँ खत्म होता है मेरा फर्स्ट बेडरूम बहुत स्पेशियस आपको मिल रहा है। बाकी के दोनों बेडरूम जो है वो मेरी फ्रंट वाली साइड पे आ जाएंगे। तो तीनों बेडरूम में प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन है। ड्रॉइंग, डाइनिंग, किचन का पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। ये आ जाती है मेरी मंदिर की स्पेस। तो प्रॉपर मंदिर के लिए यहाँ पे एक स्पेस दी गई है, प्रॉपर स्पेस बनाई गई है ताकि आपके मंदिर के लिए आपके पास एक सेपरेट जगह रहे। सेकंड बेडरूम की तरफ हम एंटर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हर बेडरूम के अंदर आपको चाहे वो स्पेस हो,
चाहे वो नेचुरल लाइट हो बड़ी बड़ी विंडोज के साथ, चाहे वो एलईडी पैनल्स हो, उसके अलावा फॉल सीलिंग हो, हर रूम में आपको कंप्लीट मिलने वाली है। अब इस रूम में आप देखिए डबल कबर्ड के साथ, ये सिंगल डोर के साथ कबर्ड आपके पास पूरा आ गया, ये वार्डरोब एरिया आपका हो गया, एलईडी पैनल आपको इसमें कंप्लीट रहेगा, और एलईडी पैनल के अलावा आपको बैक पैनलिंग पे, बेड की बैक पैनलिंग पे भी काम जो है वो कंप्लीट करके दिया जा रहा है। नेचुरल लाइट के लिए अगेन एक बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पे दी जा रही है। उसके अलावा भी आपका जो अटैच वॉशरूम है मेरा यहाँ पे इस बेडरूम के साथ भी पूरा प्रॉपर कंप्लीट रहने वाला है। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, फाइनल फिनिशिंग का काम इसमें अभी चल रहा है। अब आ जाती है मेरी फ्रंट साइड की बालकनी। फ्रंट साइड की बालकनी से असेस रहेगा मेरे इस बेडरूम का और मेरे मास्टर बेडरूम का, दोनों का असेस रहने वाला है। और ये बालकनी आपको काफ़ी बड़ी मिलने वाली है। विड्थ में देखोगे या लेंथ में देखोगे, एक अच्छी खासी बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिफ्ट के साथ असेसेबल आपको ये फ्लोर रहने वाला है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ गया। सेकंड बेडरूम आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाला है। और ये थर्ड बेडरूम आ जाता है मेरा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में आपको स्पेस भी बहुत अच्छी खासी मिल रही है। फ्रंट में जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होंगे तो ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, आपके सोफा काउच के लिए आपके पास यहाँ स्पेस आ गई। यहाँ पे आपका जो कबर्ड एरिया है वो एल शेप में आपको कंप्लीट रहने वाला है। फ्रंट आपका वार्डरोब एरिया यहाँ पे भी आ गया। ये स्पेस अगर आप सोफा या काउच के लिए नहीं रखना चाहते हो तो इस पूरे स्पेस में आप ड्रेसिंग, अपने एक्स्ट्रा कैबिनेट्स या सिटिंग अरेंजमेंट या उसके अलावा आप अपना वर्क स्टेशन बनाना चाहते हो तो आपके पास इस रूम में, मास्टर बेडरूम में बहुत अच्छी खासी स्पेस है। अब रूम के साइज की अगर मैं बात करूं, 6x6 का बेड लगने के बाद आपके पास यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी रहेगी। एलईडी पैनल अगेन इसमें बना हुआ है। फॉल सीलिंग आपकी बिल्कुल कंप्लीट रहेगी। बड़ी विंडो जो कि हर रूम में ध्यान रखा गया है, बड़ी विंडो आपको दी है नेचुरल लाइट के लिए। और इस हर रूम के साथ आपका असेस रहने वाला है, चाहे वो फ्रंट बालकनी हो या रेयर बालकनी हो, तो वो असेस आपको हर रूम से मिलेगा। अगेन इसके साथ भी आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। तो तीनों बेडरूम प्रॉपर वेंटिलेटेड, प्रॉपर वार्डरोब एरिया के साथ, और तीनों के साथ रहेगा मेरा अटैच वॉशरूम। लेआउट की अगर मैं बात करूं, हर रूम, ड्राई डाइनिंग, किचन, हर जगह पे आपको एक अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता है जो आप स्पेशली पंचकुला के फ्लोर्स में ढूंढते हैं। इसका जो सेक्टर है वो चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर बाय पड़ता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इस मास्टर बेडरूम से बाहर निकलने से पहले आपको एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग का काम जो है वो कंप्लीट करके दिया जाएगा बिल्डर की तरफ से। फाइनल फिनिशिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे चल रही है। जहां आज की डेट में 10 मरले का अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, पंचकुला में 2.5 करोड़ प्लस के आसपास जा चुका है। लेकिन मेरे पास इस पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर बने S+4 कंसेप्ट में 2 ही फ्लोर्स अवेलेबल हैं, जो कि है सेकंड एंड थर्ड फ्लोर। और अगर मैं बात करूं इसके प्राइसिंग की एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, इसका जो प्राइस है इतने अच्छे लेआउट के साथ, इतने सारे काम के साथ, वो है 2.35 से 2.40 के बीच में। तो फ्लोर की अवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, प्राइस मैंने आपको बता दिया है, पूरा काम जो आपको चीजें इस घर में करी हुई मिलेंगी वो भी यहाँ पे मैंने बता दी है। 30 डे चैलेंज में मैंने आज को आपको जिस प्रॉपर्टी का टूर दिया है, 10 मरले का ये फ्लोर है, पंचकुला के अंदर, पंचकुला के सेक्टर की ये प्रॉपर्टी है, हुड्डा की प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री इसकी पंचकुला के अंदर ही होती है। तो जितने भी मेरे क्लाइंट जो पंचकुला के अंदर ही प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, आउटर लोकेशन में, सराउंडिंग लोकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन मैं आज लेके आई हूँ। आप जिस भी कहीं, अगर मेरे पास, मैं अगर बात करूं प्रॉपर्टी की, तो आज मैंने आपको जो फ्लोर दिखाया है, इसके अलावा भी मेरे पास पंचकुला में कुछ और फ्लोर की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे फ्लोर्स ऐसे होते हैं जिनमें वीडियो नहीं बन पाती है, बट आप उन फ्लोर्स की जानकारी के लिए 10 हो, 12 हो, 14 मरले हो, उनकी जानकारी के लिए हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर पंचकुला में कोई भी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं। तो डे 23 30 डे चैलेंज में मेरा प्रॉपर्टी का टूर कंप्लीट होता है आज यहीं पे। अब बात करते हैं डे 24 की। डे 24 पे अगेन मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एयरपोर्ट रोड जीरकपुर, जहां आपको मैं एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी रीसेल के अंदर दिखाने वाली हूँ, जिसमें मेरे पास अवेलेबल है 2 BHK, 3 BHK एंड 4+ सर्वेंट का भी अपार्टमेंट। तो ये सारी 100+ फैमिलीज ऑलरेडी वहाँ पे रह रही हैं। ये सारी कैटेगरीज आपको मिलती हैं एक ही सोसाइटी में। तो उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।
आगे भी हमें ऐसे ही साथ देते रहिए। इस 30 डे चैलेंज में लास्ट वीक में हम पहुंच गए हैं, बहुत सारे क्लाइंट हमें विजिट कर रहे हैं। अगर आप भी इनमें से कोई प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमें विजिट करने का प्लान करिए, हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।